सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। दिसंबर 2025 पुत्रदा एकादशी व्रत 31 दिसंबर को है। आपके विवाह के बहुत सारे साल बीत गए हैं, आपके घर में अभी तक संतान नहीं हुई। जिन माताओं की आंखों में आंसू रहते हैं वो सोचती हैं कि भगवान कृष्ण जैसे पुत्र हमारे घर में पैदा हो, भगवान कृष्ण जैसी संतान हमारे घर में हो, हमारी गोद में भी बाल कृष्ण जैसी संतान खेलें। तो जिन दंपति के घर में अभी तक संतान नहीं हुई, जिनकी आंखों में आंसू रहते हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे प्रयास कोशिशें कर ली, लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर 2025 को है। हम क्या करें क्या ना करें, हमें इस वीडियो में जानेंगे कि हमें भगवान कृष्ण की पूजा, बाल कृष्ण की किस प्रकार करें कि हमारे घर में भी संतान हो जाए। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन आपने करना क्या है। सर्वप्रथम दसवीं तिथि जो 30 दिसंबर 2025 को है, उस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए पुत्रदा एकादशी से एक दिन पहले की तिथि दशमी तिथि है। उस दिन हमें लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना चाहिए, चावलों को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए और अपने बालों को शैंपू आदि से एक दिन पहले ही धुल लें। नाखून आदि एकादशी के दिन नहीं काटने चाहिए, शैंपू साबुन से बाल नहीं धोना चाहिए। आप साधारण जल से एकादशी वाले दिन स्नान करें, शैंपू आदि का प्रयोग ना करें। और फिर एकादशी तिथि को आपने क्या करना है, लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये तो हमने दसवीं तिथि के बारे में जान लिया। अब एकादशी तिथि में आपने सूर्योदय होने से पहले अर्थात 31 दिसंबर को आपने सुबह 4:30 बजे उठ जाएं और उठने के बाद में आप स्नान करें। स्नान में एक आंवले का फल डालें, हर हर गंगे शब्द का उच्चारण करते हुए थोड़ा सा गंगा जल भी डालें। उससे पति पत्नी भगवान की श्रद्धा रखकर स्नान करें। स्नान करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्त्रियां पीला वस्त्र धारण करें, पुरुष वो श्वेत वस्त्र धारण करें। और वस्त्र धारण करने के बाद में सर्वप्रथम अपने पूजा कक्ष में भगवान को प्रणाम करने जाएं। स्मरण रखें कि 31 दिसंबर 2025 को जो पुत्र की कामना करते हैं वो अपने लड्डू गोपाल जी का विग्रह अपने घर में अवश्य लेकर आएं। अगर पहले से लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो ये आपका सद सौभाग्य है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो पुत्रदा एकादशी अर्थात 31 दिसंबर को लड्डू गोपाल जी अवश्य अपने घर में लेकर आएं। फिर आपने करना क्या है, एकादशी तिथि के दिन आपने स्नान कर लिया, उसके बाद में स्वच्छ वस्त्रों को धारण कर लिया। उसके बाद में अपने पूजा कक्ष में एक कलश रखें। तांबे के कलश में एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची डालकर थोड़ा गंगा जल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर जल से उस कलश को भर लें। आम के 7 पत्ते लगा लें। ऊपर थोड़ी सी एक कटोरी में तिल डालकर आम के पत्तों के ऊपर विराजमान करें। फिर उसके ऊपर नारियल विराजमान करें, पीली हल्दी का तिलक लगा दें और उस कलश के नीचे थोड़े से अक्षत चावल रखकर, अगर चावल नहीं रख सकते आप क्योंकि उस दिन पूजा का विधान है, कुछ लोग रखते हैं, कई जगह परहेज करते हैं, तो आप उस कलश के नीचे श्वेत तिल रख दें, सफेद तिल। कलश को विराजमान करें। फिर एक अखंड घी का दीपक जलाएं, गौ माता का घी होना चाहिए। तो उसके नीचे भी श्वेत तिल रखकर उस दीपक को भी विराजमान कर देना चाहिए। अखंड दीपक जले पुत्रदा एकादशी के दिन। उसके बाद में आपने संकल्प किस प्रकार करना है, पूजा किस प्रकार करनी है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग कोई भी कर सकते हैं, कोई जटिल काम नहीं है, बहुत आसान विधि है भगवान की पुत्रदा एकादशी की जो पूजा विधि है। सर्वप्रथम आपने अपने मस्तक पर तिलक धारण करना है, क्योंकि ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरित अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। बिना तिलक लगाए हमारा कोई भी पूजा पाठ संध्या वंदन सफल सिद्ध नहीं होता, यानी कि हमें पूजा का फल नहीं मिलता। तो आप तिलक धारण करें। उसके बाद में भगवान के सम्मुख बैठ जाएं। अखंड आपकी ज्योति जगी है तो हाथ में गंगा जल ले लें, 1 रुपए का सिक्का ले लें और अपना गोत्र, अपना नाम, अपनी धर्म पत्नी का नाम, अगर धर्म पत्नी साथ में तो वो भी आपके हाथ को अपना हाथ लगा दे और फिर संकल्प करें भगवान से, भगवान
हे मेरे लड्डू गोपाल जी, हे मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे मेरे गौरी गणेश भगवान, हे मेरे शिव शंकर भगवान, हे मेरी पार्वती माता, आपको साक्षी मानकर मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ, पुत्र की कामना करते हुए आपसे पुत्रदा एकादशी व्रत का संकल्प ले रहा हूं या ले रही हूं। फिर माथे से लगाकर उस जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। उसके बाद में आप एक फूल लें, ओ अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करें और मस्तक से लगाकर गुरुदेव के चरणों में रख दें। फिर एक पुष्प लें, फिर आप गौरी गणेश जी का ध्यान करें, ओम श्री गौरीये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, कुछ भी और मंत्र नहीं आता, जय मां गौरी, जय गणपति भगवान, मस्तक से लगाकर गौरी गणेश को अर्पित कर दें। उसके बाद में एक पात्र में अर्थात एक थाली के अंदर स्वास्तिक बनाएं, उस पर अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दें, उनके चरणों का स्पर्श करें और नमस्कार करें। और जब भी कोई भी आप वस्तु श्रद्धा से देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान को ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रद्धा से कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र है भगवान का, इसका ही जाप करें। और सर्वप्रथम थाली में लड्डू गोपाल जी को आपने विराजमान कर लिया, तो सबसे पहले एक तुलसी का पत्र लें। और याद रखें, एकादशी को तुलसी नहीं तोड़नी, एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों का चयन करके गीले कपड़े में, स्वच्छ कपड़े में रखकर अपने फ्रिज में लगा दें। और आजकल तो सर्दी है, ऐसे भी रख सकते हैं। तो फिर उन एक तुलसी पत्र को लेकर मस्तक से लगाएं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर ध्यान करते हुए भगवान लड्डू गोपाल जी के चरणों में चढ़ा दें। फिर एक और तुलसी पत्र लें और फिर भगवान को बोले, हे लड्डू गोपाल जी, आसन के रूप में मेरे तुलसी पत्र को स्वीकार करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर ये जैसे आसनानार्थे तुलसी पत्रम समर्पयामि, ये नहीं बोल सकते हे भगवान मेरे आसन के रूप में मेरे तुलसी पत्र को स्वीकार करें। उसके बाद में भगवान के चरणों में एक चम्मच जल चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हो गया पादो पाद्यम समर्पयामि। फिर भगवान को अर्घ दें, एक चम्मच जल और चढ़ा दें, हे मेरे लड्डू गोपाल जी मेरा अर्घ स्वीकार करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर एक चम्मच और जल लें आचमन के लिए, हे मेरे लड्डू गोपाल जी मेरा आचमन स्वीकार करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर उसके बाद में भगवान को स्नान कराएं शुद्ध जल से, और फिर जल लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक धारा बनाते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लें। फिर उसके बाद में पंचामृत बनाना है, गौ माता का दूध, कच्चा दूध होना चाहिए, दूध है, दही है, घी है, उसके बाद में शहद है और शक्कर, इन सब चीजों का मिश्रण कर लें। और मिश्रण करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना, लेकिन वो पंचामृत शंख में रखना है। आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हो, इसलिए शंख में भरकर उस चरणामृत को फिर अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नेत्र बंद करके धारा बना के हुए दोनों पति पत्नी अगर साथ में है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पति बाहर हैं तो आप स्वयं भी कर सकती हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोल करके आप लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करें। और फिर उसके बाद में शुद्ध जल से ओम नमो भगवते पंचामृत स्नान कर लिया, अब शुद्ध जल से स्नान कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर लड्डू गोपाल जी के उस विग्रह को थाली से उठा करके थाली को एक तरफ रख लें और पूरे शरीर को स्वच्छ वस्त्र से लड्डू गोपाल जी के साफ करें और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते रहें। फिर लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाएं। अगर केसर का इत्र है तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पुत्रदा एकादशी में। अगर आपके पास केसर का नहीं है तो आप चंदन का भी इत्र का उपयोग कर सकते हैं। फिर लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर में उस इत्र से मालिश करें। फिर भगवान लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र जब आप अर्पित करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे मेरे लड्डू गोपाल जी इन पीत वस्त्रों को स्वीकार करो बड़ी भावना से। उसके बाद में बड़ी भावना से लड्डू गोपाल जी को अलंकार, गले में माला पहनाए, हाथों में कंगन पहनाए, पैरों में भगवान के नूपुर यानी कि पायल पहनाए। जो जो आपके पास सामान है वो सारे अलंकार भगवान को अलंकृत कर दें। उसके बाद भगवान को मुकुट, मोर मुकुट अवश्य पहनाना है। इस दिन पुत्रदा एकादशी को मोर पंख अवश्य चढ़ाना है। और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को एक आचमन का जल उठाना और फिर लड्डू गोपाल जी को घुमाना, हे प्रभु
प्रभु ये आपका आचमन का जल स्वीकार करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके पास में अगर जनेऊ है, जनेऊ को हल्दी का टीका लगा के मस्तक से प्रभु मेरा यज्ञोपवीत स्वीकार ऐसे रख दीजिए आगे भगवान के। उसके बाद में फिर एक आचमनी, एक चम्मच से जल लो, लड्डू गोपाल जी के पास घुमा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको अलग से छोड़ दो। उसके बाद में आपने लड्डू गोपाल जी के सामने तुलसी पत्र समर्पित करने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी है तो 108 तुलसी के पत्ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते जाइए, लड्डू गोपाल जी के चरणों में चढ़ाते जाइए, पुत्र की कामना करते हुए, हे प्रभु, हे मेरे लड्डू गोपाल जी, आप ही संतान रूप में, जैसे देवकी के यहाँ आए ना प्रभु, हम इस योग्य तो नहीं है, लेकिन प्रभु हमारी भक्ति इतनी प्रबल है, हम आपको पुकार रहे हैं। आप संतान रूप में, आप अपने स्वरूप में तो नहीं आ सकते, लेकिन आप तो कहते हो ना गीता में कि ममैवांसो जीवलोके जीव भूता सनातन, कि मेरा सारा संसार ही मेरा अंश है, हम जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए आप पुत्र रूप में आ जाओ मेरे लड्डू गोपाल जी, कृपा करो। इस भावना से आप तुलसी पत्र चढ़ाइए। फिर उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर पीले पुष्प चढ़ाएं भगवान के चरणों में। उसके बाद में तुलसी की मंजरी, 1-2 मंजरी मस्तक से लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर चढ़ाएं। और हो सके आपके पास पारिजात का कहीं फूल मिल जाए, सफेद रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं, मिल जाए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो जरूर चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वा 1-2 पारिजात के पुष्प मिल जाएं तो उनको भी भगवान को जरूर चढ़ाएं। उसके बाद में भगवान के सम्मुख पुत्रदा एकादशी को किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए, तो सबसे पहले आता है लड्डू गोपाल जी को पंचामृत थोड़ा सा जरूर अलग से बना लेना, वो रखना है। केले के फल रखने हैं, छील के केले के, उनका भोग, क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। माखन मिश्री का भोग रखेंगे और सफेद पेड़े जो होते हैं, खोए के मेवे के बने हुए सफेद पेड़े अवश्य रखने, और नारियल की बनी हुई बर्फी अवश्य, और कच्चा दूध। देखिए कच्चे दूध की बड़ी महिमा है, और आप पूरी विधि के साथ करना चाहते हो तो गौ माता जिसके पीछे बछड़ा हो उसका दूध मिल जाए तो सोने पर सुहागा है, तो उस कच्चे दूध को भी भगवान के सामने समर्पित करें। और फिर सभी में 1-1 तुलसी का पत्र अर्पित करें, और फिर घंटी बजाते हुए आचमन 3 बार उस भोग के चारों तरफ घुमाएं, और फिर भगवान से भावना करें, हे मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे दिए हुए इस प्रसाद को, इस नैवेद्य को आप स्वीकार करो प्रभु, हम आपको कुछ नहीं अर्पित कर सकते, हमारी भक्ति को स्वीकार करो। और आंख बंद करके भगवान से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर भावना करना कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे दिए हुए प्रसाद को स्वयं खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, पा रहे हैं भगवान। और फिर 5 मिनट मौन बैठकर भगवान से प्रार्थना करते रहे, मानसिक पूजा करते रहे कि प्रभु मेरे भोग को आरोग रहे हैं। उसके बाद में भगवान को पीने के लिए जल अर्पित करें। उसके बाद में पुत्रदा एकादशी है तो मीठा पान जिसके अंदर गुलकंद होती है, गुलकंद जानते हो ना, दूसरा पान नहीं जिसके अंदर चूना कत्था, वो वाला पान नहीं, जिसमें कि एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें थोड़ी सी गुलकंद। गुलकंद क्या होती है, बनी बनाई मिल जाती है, जो गुलाब के फूल होते हैं उनको पाक बनाया होता है, मतलब रस के अंदर भिगो के उसमें रखा होता है। तो उस पान के पत्ते में थोड़ी गुलकंद लगाकर भगवान को वो भी समर्पित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर पान चढ़ाया, फिर आप सुपारी चढ़ा दो, लौंग इलायची चढ़ा दो, और फिर कुछ भी श्रद्धा भावना से दक्षिणा लेकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी का ध्यान करते हुए कपूर की आरती आपने करनी है, हाथ में घंटी लेकर शंख बजाते हुए लड्डू गोपाल जी की आरती। आरती किस प्रकार करनी है, 4 बार आरती लड्डू गोपाल जी के चरणों में घुमानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 बार लड्डू गोपाल जी की कमर में घुमानी है, 1 बार गोपाल जी के मुखमंडल पर, और 7 बार पूरे सर्वांग में ओम बनाते हुए आपने आरती करनी है। फिर आरती करने के बाद में भगवान जी को पुष्प से वो आरती समर्पित करो, खुद भी उस आरती को स्वीकार करें, अपनी पत्नी को आरती दें, और फिर अपने हाथों को 1 चम्मच जल से धो लें।
और फिर खड़े होकर भगवान को एक पुष्प लेकर पुष्पांजलि रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु मेरी पुष्पांजलि स्वीकार करो। और फिर क्लॉकवाइज 4 बार लड्डू गोपाल जी की परिक्रमा करनी, जैसे घड़ी चलती है ना, ऐसे करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर रुकिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर रुकिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर रुकिए, ऐसे करके आपने 4 बार परिक्रमा करनी है। उसके बाद में बड़ी विधि के अनुसार बैठकर हमने वीडियो डाली हुई है कि पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा किस प्रकार सुने और कथा क्या है, उसको आप हमारी वीडियो में देख लीजिए। फिर आरती करने के बाद में अपने स्थान पर बैठ जाइए, फिर भगवान की बड़ी भावना के साथ में उस आरती को करने के बाद में, उस कथा को बड़ी भावना के साथ सुनने के बाद में भगवान को प्रणाम करें। और अब आप हमारी अगली वीडियो में देखना कि इस पुत्रदा एकादशी में हमें किन किन चीजों को खाना चाहिए, किन किन चीजों का त्याग करना चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं, और इसके व्रत की विधि क्या है। और जो द्वादशी में पारायण होगा, जो 1 जनवरी को पारायण है, पारायण का शुभ मुहूर्त क्या है, ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को अवश्य देखिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी है, लड्डू गोपाल जी के आप सच्चे भक्त हैं, तो पुत्रदा एकादशी पर पुत्र की कामना करने वाले, जिनको संतान नहीं, उन लोगों को इस वीडियो को भेजिए। मेरे लड्डू गोपाल जी आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। जय श्री कृष्ण।